तो हम करते हैं शुरुआत। इसमें आपको वो 50 क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलमोस्ट या तो बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन होते हैं अलग अलग तरीके से, सेम क्वेश्चन ये नहीं 50 यूनिक ही होगा, बट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू कि इफ कंडीशन चार जगह लगाना है, VLOOKUP चार जगह लगाना है, लेकिन वो सिनेरियोज अलग अलग होते हैं। तो पहले इनपुट फाइल समझ लेते हैं, फिर आउटपुट पे ध्यान देंगे। ये अननेसेसरी ज्यादा कलर है तो इसको पहले हटाओ, क्या जरूरत है अभी इसका। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इसमें बोलो कि भाई आगे, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ लिख दो नो फिल। ठीक है, ये डेटा अब क्लियर आ रहा है। तो ये डेटा है सिर्फ इम्प्लॉय डिटेल्स, और इम्प्लॉय डिटेल्स में है एजेंट, मतलब इम्प्लॉय आईडी है, ये उसका नाम है, कब उसने ज्वाइन किया था, करेंटली एक्टिव है या सस्पेंडेड, जो भी है। गो लाइव बैच होता है, बैच नंबर है एक तरीके से ये। उनके मैनेजर की आईडी है, उनके मैनेजर का नाम है, मैनेजर का डेजिग्नेशन है, और किस ब्रांच में, किस ऑफिस में बैठते हैं, ब्रांच 1 2 3 वो है। उनको एक टारगेट दिया गया था जिसको प्लान भी कह सकते हैं हम, और इतना उन्होंने अचीव किया है। इतना सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस डेटा में। ठीक है, इसमें है कुछ पूछना या ठीक लग रहा है ये? अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालने वाला आपसे एक्सेल क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, और वो जानबूझ के टाइम खराब करने के लिए पूछा जाता है। वो सिर्फ लेफ्ट और राइट फंक्शन वाला है ये, लेकिन हर कोई उलझता है। इवन मैं बनाऊंगा तो 4 बार कॉमा ठीक करूंगा, क्योंकि वो है ही इस टाइप का। तो ये दो क्वेश्चन छोड़कर हम तीसरा से शुरू करते हैं, ये एंड में करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम छोड़ेंगे। चलिए, आपके सामने एक सिनेरियो आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्लान ये सारे हैं, एक्चुअल इतना है। तो हमने कितना अचीव किया, और अगर अचीव किया तो किस ग्रेड में फॉल करता है। 0 से 41, 41 के अंदर जो भी होगा ना उसे फेल बोला जाएगा, और 41 से 61 के रेंज में होगा तो पास बोला जाएगा, और ऐसे करके 100 या 100 के ऊपर गया तो फिर 100+। ठीक है, वो हमें यहाँ प्रिंट करवाना है फॉर्मूले के थ्रू। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि जो अचीवमेंट परसेंटेज है कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप बताओ जरा थोड़ा सा, क्या करना चाहिए हमें, अगर इतना टारगेट मिला आपको, इतना आप अचीव। Sir, actual divided by plan. इंटू 100 होता है कागज कलम पे, एक्सेल खुद ही परसेंटेज बना देता है। ठीक है ना, तो हमें अचीव मिल गया। इस पे आप कॉर्नर पे डबल क्लिक मार देंगे तो ये सब में आ गया। हाँ, ये शॉर्टकट है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट उसको ना एक डॉट जैसा होता है, उसका टेक्निकल नेम है फिल हैंडल। उसका भी नाम होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो ड्रैग करने का काम करता है। एक्सेल है क्या, ये जो ग्रेड अभी कह रहा है इसी कौन से ग्रेड में फॉल करता है ये। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे ये पता चले कि 79 किस कैटेगरी में फॉल करता है। if one वैसे ये मैं एक बार बना चुका हूँ सर। No, sir. हम्म, जल्दी। नहीं एक बताया था सबने, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। इससे तो हो ही सकता है, इफ तो है। देखिए, इसका मेन फंक्शन इफ ही है, हालांकि जैसा उन्होंने बोला काफी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि क्राइटेरिया कितना है, 5। आपको 4 इफ लगाने होंगे, जो पांचवा होगा जो एल्स बच गया वो ऑटोमेटिक हो गया है ना। तो मल्टीपल इफ लगाओ, फिर यही है। अब इफ लगाने के लिए थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ कि जब भी कंडीशन लगता है और वैल्यू अगर न्यूमेरिक है तो मैक्सिमम टू मिनिमम लगता है, मिनिमम टू मैक्सिमम कभी नहीं चलता ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ दिस इज ग्रेटर देन 100%, तो हम क्या कहेंगे उसे, A+, 1, क्योंकि टेक्स्ट है तो नहीं text। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 100+ में ना हो, वो हो 81+ में हो, तो एक इफ और लगाओ। इफ, फिर इफ को बोला कि भाई ये जो C12 है इसको जाके देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना चाहिए था हमें, कि 81%। तो हमने क्या बोला इसे कि ए होना चाहिए, लेकिन
हो सकता है 81 भी ना हो, तो फिर इफ जो एल्स का जो है फिर से इफ लगाओ। इफ C12 ग्रेटर देन इक्वल टू 61%, तो इसे हमने बोल दिया फर्स्ट। इफ C12 ग्रेटर देन इक्वल टू 41%, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पास। पास पास पीएस। अच्छा ऐसा। और अब जो है एल्स बच गया। अब तो कंडीशन एक ही बचाना, इफ क्यों लगाए, वो तो एल्स हमें दिया ही गया है कि कुछ नहीं तो ये, तो हम फेल लिख देंगे। अब जितने ब्रैकेट ओपन हुए थे उतना हमें क्लोज करना है। एंटर फिर भी आप करो बिना ब्रैकेट लगाए, तो एक्सेल ही अच्छा काम करता है कि ये खुद ही लगा देगा। एरर तो देगा बट लगा देगा, तो आपको कितने ब्रैकेट है वो गिनने की जरूरत नहीं है। और इसको ऐसे कॉपी किया हमने और पेस्ट करो, तो ये आपको देख लो निकला या नहीं निकला। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय आप लगा सकते हैं। लेकिन 3 4 तो फिर भी लगा दिए। अगर ये 10 होते 15 क्राइटेरिया, हालांकि स्टेप्स वही होंगे, लेकिन थोड़ा सा देख के कॉम्प्लेक्स लगता है, वो है नहीं। थोड़ा हाथ चलेगा तो हो ही जाएगा, फिर देख के कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट में टाइम लगेगा, देन टू कॉमा ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका है, मतलब वो ट्रिक है एक तरीके से। तरीका क्या है? आप यहाँ बोलो वी लुकअप को कि यहाँ जाए और 479 को इस टेबल में ढूंढे, और दूसरा कॉलम जिसमें आउटपुट लिखा हुआ वो हमें जवाब दे। तो ये तो कभी देने से रहा। हाँ तो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। दिस कॉमा 2 कॉमा 0। ये तो हमें कभी नहीं बताया क्योंकि 79 तो था ही नहीं वहां पे। तो लुकअप मतलब वो तो एग्जैक्ट मैच कराता है ही नहीं। तो वी लुकअप जब पढ़े होंगे तो उसमें कॉमा 0 जो कि एग्जैक्ट मैच है, में 1 होता है जो अप्रोक्सीमेट होता है कि भाई ये जो नंबर है जो भी है ये 79 वो किसके आसपास है। अब आसपास में ज्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है। तो देखो वहाँ स्ट्रिक्ट रूल है कि जहां से आप मैच करा रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सबसे कम वाला पहले सबसे ज्यादा, तभी ये आइडिया काम करेगा। अगर खिचड़ी है वो मिक्स है, तब वो या तो एरर देगा या कुछ भी आउटपुट देगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। तो वो डेटा तो पहले से अरेंज है ना वहाँ, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब आप इसे कहोगे कि ठीक है अप्रोक्सीमेट कर दो, उसने बोला फर्स्ट। अब एड्रेस वगैरह फ्रीज इरेज करके आप पहले इसको रोक लो, नहीं तो एड्रेस बढ़ जाएगा और मामला खराब हो जाएगा। और ऐसे करके उसने बहुत छोटे से फॉर्मूले में ये पूरा निपटा दिया। तो ये आप यूज कर सकते हो। हालांकि अगर आपसे कहा जाए यूजिंग इफ कंडीशन करना है, तब तो आपको इस नॉलेज का उस टाइम कोई फायदा नहीं है और कहा ही जाएगा। ताकि नॉलेज टेस्ट हो सके। तो फिलहाल ये क्लियर है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये वही सवाल है बट इसने ना इसमें एक कैच दे दिया पढ़ना कि अचीवमेंट तो निकालो, इंसेंटिव इधर दिया हुआ है, जैसे पास फेल था उसके बदले इसमें पैसा लिख दिया गया है बस। चीज वही है, लेकिन उसी का निकालो जो 70% से ऊपर लाया हो और एक्टिव, जैसे ये एक्टिव है और अचीवमेंट परसेंट 70 से ऊपर होना चाहिए। तभी आप लुकअप सुकअप लगाओ, इफ लगाओ, तभी आप उसको इंसेंटिव दो। ऐसा नहीं कि उसने 91% अचीव किया और है बेचारा वो सस्पेंडेड केस में, उसको घर जाके कोई इंसेंटिव थोड़ी पहुंचाएगा, है ना। तो उसको तो डेटा से हटाना है, जीरो दिखाना है। तो आप बताओ इसमें हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला तो आप सीख चुके हो, परसेंटेज के अगेंस्ट हम लुकअप भी लुकअप लगा देंगे या इफ लगा देंगे। बट अगर ये दो शर्तें आ गई इनकी, तो कंडीशन में हम क्या करेंगे। फिलहाल मैं ये डिवाइड कर लेता हूँ कि ये तो नॉर्मल ही रहेगा। पहले उसको सबसे पहले एंड का यूज, इफ एंड। यहाँ भी इफ को बताना होगा अगर वो एक्टिव है। अगर अगर वो 70% या समथिंग से ऊपर है, ये दो अगर मिल गए एक साथ, और ये कह रहा है कि दोनों होना चाहिए, तो और नहीं एंड होगा, ये दोनों मैच होना चाहिए। तो मतलब हमें एंड चाहिए और इफ चाहिए। ये है, अब कैसे चाहिए बट लॉजिक आप समझ गए। तो इसमें आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहले या तो सिर्फ वी लुकअप वाला लिख ही लो, गलत या सही, और इफ बाद में जोड़ देना, है ना। एग्जैक्ट नहीं। और ये एग्जैक्ट नहीं, हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए ना। ठीक है, इसको फ्रीज कर लो ताकि एड्रेस बाएं दाएं ना हो। तो एक्टिव वाले केस में यहां तक तो ये ठीक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ कहूंगा सस्पेंडेड में, तो ये रिजल्ट तो गलत है क्योंकि तो सस्पेंडेड था। तो पहले फॉर्मूले में थोड़ा सुधार कीजिए, इसको डिलीट करके इसी में पीछे लगा दो इफ और एंड को बोलो कि दिस ग्रेटर देन, कितना लिखा गया, 70%, और दिस इक्वल टू 80। ठीक है, ये हो गया, बस कॉमा। तो भी लुकअप लगाना, इफ को बोला कि अगर ये वाले चीज मैच करें तो भी लुकअप लगाना, वरना यहाँ पे जीरो छाप देना। ठीक है, पढ़ लो एक बार। इफ लगाया, बोला कि पहले तो ये मैच कराओ कि ये ट्रू है कि नहीं। हाँ है तो भी लुकअप लगाओ, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स में क्या आ रहा है, जीरो। जीरो दो, बस। अब आप देख लो, इन सब के जीरो आ गए। 129% करे, है ना, 120 30 पता नहीं कितना, इतना परसेंट करे हैं इन लोगों ने। Suspended. हाँ, सस्पेंड होके भी काम कर रहा है, 100 से ज्यादा टारगेट कर रहा है, ये फर्जी डेटा। बट ये समझ गया, Yes. तो ऐसे घुमाया जाता है बातों को, तो वो ध्यान रखिएगा। अब तीसरा कह रहा है कि एजेंट का आईडी ये है ना, एजेंट का नाम निकालो, ज्वाइनिंग डेट निकालो, स्टेटस वगैरह निकालो। अब ये कहाँ मिलेगा हमें, Master deal. मास्टर डेटा में एजेंट का नाम वाम ना। तो देखो ये मिल गया, तो एजेंट का नाम भी पड़ोस में है वो होगा, ज्वाइनिंग डेट ये होगा, स्टेटस ये होगा, यही तो होगा। मतलब अगर हम इस कॉलम में भी लुकअप लगा दें और दाहिने साइड का डेटा 2 3 4 करके हम वहाँ दिखा दें, तो एक आईडी जब भी मिला तो उसके सामने जो भी एजेंट नेम होगा वो तो आ जाएगा। तो इसमें करना भी लुकअप ही है, कहने का यही मतलब है। भी लुकअप को बोलिए कि यहाँ जाए, और पहला कॉलम वही होता है जिसमें हम ढूंढते हैं लुकअप। दाहिना आप कितना भी मर्जी ले लो, तो कोई मना नहीं है, ठीक है ना, पूरा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा 1 कॉमा 0। ठीक है, जो मर्जी हो, यहाँ 1 2 3 लिख दो, फिर आके यहाँ करेक्शन करना, क्योंकि वहां करने लगोगे कर्सर इधर उधर कॉमा वॉमा गड़बड़ हो जाएगा वो। हमें जो ढूंढना है वो तो ए से आई के बीच में ही ढूंढना है ना, इसको तुरंत फ्रीज कीजिए। प्लस A5 में चाहे A6 हो जाए, लेकिन होगा तो कॉलम ए ही जिसमें एजेंट का आईडी है, तो उसके पीछे डॉलर लगा के कर लीजिए। और इस तरीके से आप जब यहाँ से यहाँ करेंगे, एजेंट नेम तो नहीं दिया हमने, एजेंट नेम हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे दो दो में नाम था ना वहाँ पे दूसरे कॉलम में। तो देखिए यहाँ पहले ही में एक ट्रिक कर लो, यहाँ लिख दो कॉलम। कॉलम मतलब कॉलम का नंबर ये कितना होगा, 2। और यही जब हम यहाँ से यहाँ पेस्ट करेंगे तो एक ही फॉर्मूला चल जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कॉलम लिखा हुआ है कॉलम नंबर कितना है, 3। तो ये इसका रिजल्ट 3 दे देगा, अपने आप दे देगा। या तो मैनुअल 2 लिखो, या 3 लिखो, कर सकते हो आप अगर लगता है कॉम्प्लेक्स है तो। बट क्योंकि सिंप्लीफाई करना है इसको, इसके लिए बस यहाँ पूरा क्लिक करके इस कॉर्नर पे डबल क्लिक मार दीजिए, या एक फॉर्मूले ने पूरा छाप दिया। अब आते हैं हम इतना में, कोई बाहर तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन बदल दिया, कह रहा व्हाट इज सम। देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है सम। तो आप, ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों को क्या होते हैं, फॉर्मूले तो सीख लिए, लगाना कौन सा है ये कंफ्यूज रहते हैं, होता है ऐसा। होता है। ये मेन प्रॉब्लम यही होता है शुरू शुरू में, कि फॉर्मूले आप सीख गए, जब कोई कहेगा कि फॉर्मूला लगा दो तो लगा देगा, बट वो बताने कौन आएगा। तो हमें ये देखना ढूंढना होता है कि कैसे पकड़ें कि इसमें लगाएं कौन सा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ बिलो फील्ड्स एज पर द मास्टर डेटा। तो इसका मास्टर डेटा के अकॉर्डिंग BG2 का प्लान है कितना, तो BG2 36 बार होगा। अब टोटल प्लान मतलब सम, टोटल मतलब सम ही तो हो गया। अब सम होगा, सम इफ होगा, सम इफ्स होगा, वो कैसे समझेंगे हम, क्योंकि सम सीधा सम होता है, उसको अगर मगर नहीं चाहिए, इधर उधर रेंज दे दो अगर कर दिए। लेकिन इसमें अगर है, इफ ब्रांच ग्रुप इज BG2, अगर ब्रांच ग्रुप BG2 है। हाँ, तो आप सीधा आप सम इफ्स कर देना। सम इफ्स को बोलो कि किसका सम करना है और क्या मैच कराना है। तो यहाँ जाके बोलिए कि भाई प्लान का, ये प्लान का सम कराना है और इसमें BG2 होना चाहिए। तो यहाँ BG2 मत लिखो, 1 लिख के बस बाहर निकल लो पहले। फॉर्मूला ठीक हो गया, ये 1 जो फर्जी लिखा था ना हमने, इसको डिलीट करके बोलो खुद ही पढ़ लो कौन सा ब्रांच ग्रुप है, तो एक्सेल वहां से रीड कर लिया BG2। अब इसमें कौन सा हम फ्रीज करेंगे,
फ्रीज हमेशा वो करेंगे जो हम चाहते हैं बदलाने। जैसे कि जे हम फ्रीज नहीं करेंगे, बट आई को जरूर करेंगे, क्योंकि आई में वो कॉलम का नाम है BG2 BG3। अगर आई जे बन गया, के बन गया, एल बन गया, कुछ भी, तो उसमें तो BG2 कभी नहीं मिलेगा। तो झट से F4 प्रेस करके इसको निपटाइए। और इसके लिए पीछे $1। जो आप कह रहे हैं ना कि जे, वो ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल में फिट नहीं बैठ रहा। क्योंकि जब भी मैं इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा ना, तो जी क्या बन गया, के में क्या था हमारा, एक्चुअल्स। तो अगर खुद ही बढ़ गया तो ये कॉलम हमें नहीं बढ़ाना पड़ा ना। नहीं तो हम उसको ठीक कर रहे होते, जे को के करो, बढ़ गया तो ठीक ही। तो ये हम नोटिस करेंगे कि अगर कोई रेंज इंक्रीज हो रहा है, उससे हमें कुछ आउटपुट जो चाहिए मिल रहा है, तो हम जबरदस्ती का फ्रीज नहीं करेंगे। बस एक बन गया तो छाप दो। हम्म। अब ये कह रहा है सम द नंबर ऑफ द आइटम विच इज इक्वल टू ए। सम करने कह रहा है, अगर वो ए हो तो। आ गया, अगर आ गया, इफ आ गया। सम करने तो लिखा ही हुआ है, मतलब सम इफ यूज मत करो, इफ्स वाला यूज करो, वो थोड़ा मुझे सही लगता है। सम इफ्स को बोला, भैया इसको जाके सम कर देना। कहा, ठीक है जी, कंडीशन क्या है। कहा कि इसमें जाना और ए थोड़ा देख लेना, ए जो मैच करे सिर्फ वो वाले करना। काम खत्म है, बस हो गया, यही तो था। देख लो फॉर्मूला, अगर क्लियर नहीं है तो। ठीक है, बढ़िया आ गया। बीच में फोन भी देखना पड़ता है। इधर उधर कुछ थमाया तो नहीं। काउंट द नंबर ऑफ आइटम विच इज इक्वल टू ए एंड रेट ग्रेटर देन 200। देखिए इसने अब दो कंडीशन चिपकाया कि इसको काउंट तो करो, जो टोटल नंबर्स हैं, काउंट द नंबर ऑफ आइटम। ए कितनी बार आ रहा है, वो भी ऐसा है जिसके सामने 200 से ज्यादा वाला नंबर है। तो दो कंडीशन हो गए। और काम क्या कह रहा है, काउंट करने। तो काउंट इप्स। काउंट इप्स को बोला कि भाई यहाँ जाओ और देखना ए होना चाहिए। ठीक है जी, और क्या चाहिए, हमको यहाँ भी चल जाना और देखना कि ग्रेटर देन 200 होना चाहिए। ब्रैकेट बंद कर दो, तो कहा ऐसे दो ही मिले। अब कैसे आप वैलिडेट करोगे, चेक करो, ये तो मैनुअल भी चेक करोगे फिल्टर विल्टर लगा के। तो इसमें कितने हैं, दो ही तो है ना। जो यही तो कर रहा है, ये फिल्टर ही करता है इप्स वाले। चाहे सम इप्सो काउंट तो ये फिल्टर ही करता है। क्योंकि एक्सेल इंटरसेक्शन के लॉजिक पे काम करता है, यूनियन के लॉजिक पे काम नहीं करता है। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन समझते हैं ना आप लोग, जो कॉमन होता है। यूनियन होता है जो इधर भी है और इधर भी है, दोनों को मिला दो तो ओवरऑल बन गया, तो वो नहीं चलता है इसमें, एक्सेल में। सर मैंने चेक किया था जब सम इफ लगाया था, हम्म। तो फिल्टर लगा के सम करा था तो वो मैच नहीं कर रहा था। अभी कर रहा है, अभी तो कर रहा नहीं। नहीं, सम लगाया था। इसमें सम क्यों लगाया था। इसमें नहीं, जैसे आपने जो पहले कराया था ना। फिल्टर लगा के अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिल्टर सही है, फॉर्मूला गलत है। फिल्टर गलत थोड़ी ना, वो तो मैनुअल है, खुद ही देख रहे हैं आंखों से। वो तो सही होगा ही होगा। हाँ, पूछा जाएगा, बस शो करते हैं ठीक से। क्यों? अब नेक्स्ट में क्या है कि आगे देखते हैं। व्हाट इज द काउंट ऑफ बिलो फील्ड एज पर मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में BG2 कितनी बार आ रहा है, BG3 कितनी बार आ रहा है। कौन से फॉर्मूले लगाएंगे। काउंट। अब तो क्वेश्चन दो तीन बार पढ़ लो ना तुरंत। क्यों। क्योंकि बीजी को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने कौन कह रहा है इसमें, कहाँ। बीजी को सर्च आप जो इंग्लिश में लिखा है हिंदी में दो तीन बार उसको बोलो, तुरंत याद होगा, बोलो क्या लिखा है। बीजी टू कितनी बार रिपीट होगा। उसको क्या कहते हैं, कितनी बार आएगा को काउंट ही कहते हैं ना। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ BG2, मतलब अगर, अगर फील्ड क्या हो, नाम क्या हो ब्रांच का, BG2। अगर सीधा काउंट होता है तो काउंट ही लगता है, लेकिन उसमें अगर मगर है तो काउंट इफ्स। तो काउंट इफ को बोलो, इफ तो यूज ही मत करो अभी। काउंट इफ्स को बोलो कि इसमें जाना
और BG2 मैच कराना। यहाँ BG2 लिख दो या वहाँ यहाँ 1 लिख के बाहर आ जाओ। अब फिर इसको बोल दो कि यहाँ से रीड कर लेना खुद ही। तो उसने BG2 मैच करा लिया, काम खत्म, है ना। तो एक ही फंक्शंस के अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब कह रहा है कि इसका प्लान बताओ, इसका एक्चुअल बताओ, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द सम ऑफ एक्टिव एजेंट एज पर बिलो फील्ड। व्हाट इज द सम ऑफ एक्टिव एजेंट की टोटल प्लान BG2 में एक्टिव एजेंट वालों का कितना है। समझ। सम इप्स, क्योंकि क्वेश्चन ने तो सम पहले ही कह दिया, और कंडीशन जब ही दिया तो इप्स तो होगा ही होगा। तो बोलो इसको, सम इप्स, दो चीजें देखनी है हमें, एक तो BG2 और एक्टिव, ये याद रखना। तो यहाँ जाना, बोला कि इसका सम करो। सम इप्स में सबसे पहले न्यूमेरिक वाले फील्ड लिए जाते हैं जिसको सम करना है। उसके बाद आप 256 कंडीशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ जाके बोला कि भाई यहाँ देख लेना, इसमें एक्टिव ही चाहिए अपने को, यही था। और यहाँ जाके BG2 चाहिए, तो BG2 बदले मैं 1 लिख के निकल आता हूँ। यहाँ आके 1 के बदले क्या बोलना है इसे, कि इतना, तो वो मैच करेगा, ठीक है ना। पढ़ना फॉर्मूले अगर समझ में आ गया हो, इसको फ्रीज करना पड़ेगा। अब इसको फ्रीज करना पड़ेगा और इसको फ्रीज करना पड़ेगा। इसमें ए को करना होगा क्योंकि एक कॉलम में ही BG2 BG3 मिलेगा। बढ़े आगे, हो जाएगा नॉर्मल सम। ये भी क्वेश्चन वही है बट इसमें घुमा दिया थोड़ा ज्यादा। पढ़ना तो सम ऑफ द रेट, रेट किस में है, इसका सम करना है। अगर इसमें ए हो और ये 2011 ईस्वी का ही मामला हो, बस डेटा कितना होना चाहिए, 2000 ईस्वी का ही, इसमें ए ही होना चाहिए और फिर इसका सम होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। फिल्टर लगा के एक बार थोड़ा चेक कर लो कि अगर हम यहाँ ए लगाएं, ईयर में यहाँ पे तो आता ही है ना, तो इसको हटाओ, बोलो कि अगर इतना होना चाहिए फिर इसका सम होना चाहिए, यही है क्वेश्चन। बट हमें तो उसके थ्रू करना है। यहाँ से भी सम करके सीधे डाल सकते हैं सर। हम्म। यहाँ से भी अगर सीधे सम कर ले फिल्टर लगाने के बाद तो भी आ जाएगा। कहाँ से, यहाँ से। चलिए, ये जो आपने एक बात के जो फॉर्मूला हमने नहीं सीखा है, एक बहुत जबरदस्त आसान फॉर्मूला बताता हूँ, वो होता है, बट आपको सम से नहीं होगा, ये समझना, क्योंकि ये सब फॉर्मूले क्या करते हैं, जो हिडन सेल हैं सबको जोड़ते हैं वो। ये देख लो। विक्टिम को भी जोड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है जो सिर्फ विजुअल सेल्स के डेटा पे चलता है, और वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है डे 3 पे, वो पढ़ा था सब टोटल, याद है किसी को। तो सब टोटल दो तरह के हैं, एक तो कमांड है, क्लिक मारो कर देता है, और एक दूसरा है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूले 36 काम करता है। बोलो इसको, सब टोटल लिखा, देखो ये खुद ही लिस्ट दे दिया, क्या करना है हमें बता दो। एक फॉर्मूले में सब चलते हैं। ये आप इसे बोलो कि नहीं जी हमें तो सिर्फ सम करना है, तो यहाँ टैब मारो, कहा कि डेटा कहाँ है, कहा कि ये पकड़ो, ये पकड़ो, बोल दिया उसने इतना। इसको कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ मैं, और तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ करके मैनुअल देखना, तो मैनुअल यहाँ पे आ रहा है क्या उतना, यस से तो। और ये काफी यूजफुल होता है जब लोग अपनी रिपोर्ट देखते हैं ना, अपना अपना फिल्टर लगाते हैं, उनके सामने उसका टोटल एवरेज बदलता रहता है। मान लो कि 10 टीम है और टीम लीड्स के नाम है, उसमें एजेंट के नाम है, अपनी टीम जब भी सेलेक्ट करेगा उसके टोटल कैलकुलेशन आते हैं, और आप फर्स्ट क्लास एक फॉर्मूले पूरा डैशबोर्ड बना सकता है। बस थोड़ा फूल पत्ती आपको लगाना होगा, कलर बैकग्राउंड टाइटल वगैरह आप सेलेक्ट करते जाओ, और वो नंबर बदलते रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये नहीं कह रहा है कि ऐसे करो, तो हमें जो कहा जा रहा है हम पहले वो करेंगे। ये कह रहा है कि सम करो, अजी सम इप्स, ठीक है, किसका सम करो, अब इसका करो, ठीक है। क्या चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें चाहिए लेकिन उनको ये यहाँ तक तो आप पहले भी सीख चुके हो। लेकिन ये कैसे पता करेंगे हम कि इसमें 2011 ईस्वी ही होना चाहिए। तो कुछ नहीं है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी 2011 यही रहना चाहिए ना। तो डेट फॉर्मेट लिख दो,
ध्यान रहे यहाँ डेट फॉर्मेट आप वैसे लिखोगे जो आपके सिस्टम में है। अगर DD mm में क्लॉक में दिखा रहा है तो आप ऐसे ही लिखोगे, ताकि जब ये MMDDY फॉर्मेट वाले मशीन में जाए तो वो खुद ही रीड करके उसको रिवर्स कर देता है, तो ऐसा गड़बड़ी नहीं होती। मतलब मान लो कि आप इंडिया में बैठे हो तो जनरली लोग फॉलो करते हैं, अपने क्लाइंट को US में भेजे तो उनका तो बाय डिफॉल्ट वहाँ का फॉर्मेट होता है, फिर तो ये डेट ही उल्टा पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, वो अपने आप ठीक हो जाता है सिस्टम। तो ये कर लिया आपने, इसे बोला कि ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन ग्रेटर देन 2011 से ज्यादा 2012 भी कैप्चर हो जाएगा, 2013 भी कैप्चर होगा, आपने ग्रेटर देन। तो फिर से इसे बताओ कि नहीं नहीं, लेस देन भी होना चाहिए हमें। कहाँ लेस देन होना चाहिए? दिस लेस देन इक्वल टू 31 12 20 1, यही था। ब्रैकेट बंद कीजिए, और इस तरीका से ये गलत आंसर दे चुका है आपको। अब देखो इसमें कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, तो हम सर कहाँ रेंज गलत सेलेक्ट किया आपने सेकंड गए? वाली। बोलिए। सर वो रेंज गलत सेलेक्ट कर ली है, डेट की। वो बी में है, आपने सी में सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, ये वाला हमने C में कर लिया, जबकि होना चाहिए B में, ये ना कोई बात नहीं, पकड़ में आ गया तो ठीक कर लेंगे। अब ठीक है, आ गया रिजल्ट। तो डेट जब भी आए तो डबल कोट में लिख सकते हो। अब बताओ, व्हाट इज द काउंट ऑफ एक्टिव एजेंट, कितने पे पहुंचे हम? 12 पे ही पहुंचे हैं। कैसे हो? हाँ, नहीं नहीं, मिलते जुलते अलग अलग हैं। व्हाट इज द काउंट ऑफ एक्टिव एजेंट एज पर बिलो फील्ड, इसमें कितने एक्टिव एजेंट हैं? ये करा हुआ हमने, या कर लोगे? देखो जो लगता है कर लोगे तो उसमें टाइम भी बड़ा बढ़े आगे। हम्म। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि BG2 में कितने एक्टिव एजेंट हैं, वो नंबर छप जाए यहाँ का? कौन टिप्स लगा दो, एक में कॉलम में जाके एक्टिव सेलेक्ट क्राइटेरिया दे देना, और दूसरे में BG2 का एड्रेस थमा देना। बस ऐसे ही बढ़ते जाना है। काउंट द नंबर ऑफ आइटम विच इक्वल टू A फॉर द ईयर। हाँ, कि A होना चाहिए यहाँ पे, ईयर 2011 होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे हम, क्या लगाएंगे? कौन टिप्स। पहले इसमें बोलेंगे कि A होना चाहिए, इसमें 2 बार लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, इस लेस देन। लेकिन ये रेट क्या कर रहा है यहाँ पे, रेट में क्या लगाओगे फिर? दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए फिर आंसर कीजिए। रेट, रेट का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हम्म, मुझे बता दो बस कि क्या समझ आया। अरे, डेटा कितना भी दे सकता है वो, एक्स्ट्रा 10 50 कॉलम दे सकता है, आपको सबका यूज करना ऐसा थोड़ी ना है। जब क्वेश्चन आपको क्लियर है कि इसमें ए चाहिए, इसमें साल का है, उसकी गिनती चाहिए, तो बगल के किसी कॉलम से क्या लेना देना है? वो टाइम पास के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। लेकिन कई बार पूरा डेटा ही दे सकता है ना वो, आप उसका क्या करोगे? आप डिलीट करके थोड़े कहोगे घटाओ इसको तो मैं इंटरव्यू, ऐसा तो है नहीं। वो तो एक्स्ट्रा होगा ही। अब बताइए कि इसका क्वेश्चन ये कहता है कि काउंट द 2 डिजिट नंबर फ्रॉम द, इस पूरा डेटा में सिर्फ 2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, तो बताओ ना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सिंपल काउंट भी लगा देंगे तो चल जाएगा ना। काउंट तो न्यूमेरिक वैल्यू को सबको दे देगा ना, सिर्फ 2 बार। कंडीशनल फॉर्म greater than ग्रेटर देन, what 0 सर वो हाईलाइट कर देगा। 2 डिजिट वाला two चाहिए। digit वाला तो greater than 10 99 greater than equal to 10 and less than equal to 99 10 से 99 लॉजिक यही है, फॉर्मूला बताओ। एक तो सर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो कलर करता है वो,
हाँ क्वांटिव। ठीक है, क्वांटिव करके देखते हैं। क्वांटिव क्वांटिव को बोला कि ये रहा रेंज, इसमें निकालो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं 10 ना। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? और भी आसान बनाओ इसको। क्वांटिव्स क्वांटिव्स को यहाँ से बोलो कि यहाँ से यहाँ तक जाना, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यही होना चाहिए। हाँ, भी तो होना चाहिए। लेस देन छोड़ना है ना, 2 डिजिट 10 से ही तो शुरू होगा, 99 पे खत्म होगा। तो एक तो ये ग्रेटर निकाल देगा, लेकिन हमें 100 के 99 ऊपर नहीं चाहिए, यानी 100 के नीचे चाहिए ना। तो फिर से इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो और फिर बोलो कि लेस देन 100। तो 100 के नीचे 99 ही तो होगा। तो बोला 19, इसमें कुछ और लिख दो तो ये बना दिया। तो एक ही फॉर्मूले ने आपको ये दोनों काम क्वांटिव्स। हो जाएगा ये। यस सर। राजकुमार शर्मा जी के बारे में कहा जा रहा है कि इनके बीच का स्पेस उड़ाओ और कैरेक्टर गिनो के स्पेस उड़ाने के बाद कितने कैरेक्टर, कितना लेंथ है, कितने होते हैं। तब इसमें कितना कैरेक्टर है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं? हाँ, एक सेल में जो भी लिखा हुआ हो कितने कैरेक्टर उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? ये सब पहले दिन जब फॉर्मूला सीखे थे तो ये कॉन्टिप्स वगैरह जो है ना, मल्टीपल सेल में से हम कुछ काउंट करते हैं। अगर सिंगल सेल्स में अगर करना हो तो कोई सम if ये सब कुछ सम कुछ नहीं चलता। लेंथ नाम का फंक्शन है जो कैरेक्टर गिनती करता है, बट बात तो ये है कि इसने स्पेस को भी काउंट कर लिया। स्पेस हम कैसे उड़ाएंगे? माइनस। स्पेस हम गिनेंगे कैसे जो माइनस करेंगे? मैनुअल तो करेंगे नहीं ना। हैंड से वो ढूंढ के बता देगा ये 5वें नंबर पे है, वो गिनती नहीं देगा। उसमें से एक माइनस कर। देखो अभी एक फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, कहाँ गया? यही करता है ये सब काम का। टेक्स्ट दो, और ओल्ड टेक्स्ट क्या है, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट हमारा है स्पेस। और उसके बाद चाहिए क्या? अगर चाहिए क्या, वो स्पेस उड़ाओ। तो इसने कहा कि लो ये उड़ा दिए। सब्स्टिट्यूट ने क्या किया, स्पेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया नॉन ब्लैंक से। अभी आपस में चिपक गए सारे, अब स्पेस हो गया खत्म। इसके पीछे अगर लेन लेन लगा दो तो ये इसकी गिनती तो करेगा ना। तो ये था मतलब, फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आपको अप्लाई कर लोगे। फॉर्मूले से हमें वो बनाना पड़ता है इंतजाम, कि हम इससे निकलना है। तो ये तो बेसिक फंक्शन थे वो जेड, लेकिन उसके यूज करने के है। हेलो को हियो लिखवाना है हमें फॉर्मूले से। हाँ, ये वाला ठीक है। रिप्लेस को बोलो या इसको रिप्लेस करो, कह रहा कहाँ से शुरू करो। कॉमन दोनों में एच ई तक है 2, तो हम कहेंगे तीसरा से शुरू करो और 3 कैरेक्टर उड़ा के नया वाला डाल दो। कहा कि नया वाला क्या होगा? क्योंकि ए वो लिख दो। कहा कि ठीक है जी, लिख देंगे, तो उसने लिख दी। फॉर्मूले देखना, वो फॉर्मूले में लिखा हुआ है सिंटेक्स में कि वो क्या चाहिए। बढ़िया आ सर गया। ये सब्स्टिट्यूट से नहीं हो सकता? सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट से बिल्कुल हो सकता है। उसको ढूंढने कहोगे, डबल एल ओ को रिप्लेस करना है ए ओ में, तो ढूंढ लेगा डबल एल ओ और बदल डालेगा ए ओ, बिल्कुल हो सकता है। ओके सर। 5 लोग थे, अब धीरे धीरे 3 पे आ गए हैं बाकी लोग। मतलब मेरा गायब होना अलाउ नहीं है,
इनसे कोई पूछेगा। शो टाइम शुरू हाँ, शो टाइम शुरू है किस चीज का शॉर्ट है? हाँ, अच्छा, सर और एक और चीज, सॉरी हाँ। इंटरप्ट कर दी, कैश फ्लो का कुछ था वो हमें अभी यहाँ से पता चला 9 to 10। 9 to 10। सर अच्छा, सेगमेंट था ना सर, वो छूट गया, ये भी अगर पता चल जाए कुछ तो इसमें आपने वो अप्लाई किया मुझे था? करना चाहिए था, मुझे चाहिए था आज का डेट उसमें लिखा हुआ है? आज ही का डेट किस चीज मिस का हो send गया। किया? ये कुछ और वाला, किसी और का प्रेजेंटेशन था, दूसरी कंपनी का ना, जो फाइनेंशियल चीजों पे वो। हाँ, तो उस पर नंबर पे डायल कर लीजिए, उनका आता रहता है, या जो वहाँ बैठे हैं ना उनसे आप मिलते जाना, वो बता देंगे। व्हाट इज द, वो वाला जो है, वही दूसरा। पीछे वाले पे जाना है सरदार जी से, सॉरी नहीं पता। फॉर्मूला पे जो वो वाले वो भी सही पे लास्ट वाला जो 3 है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। हाँ, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं। ठीक है, हम वैसे कहाँ तक पहुंचे हैं? हम 16 तक। अब ये कह रहा है जी, परसेंटेज मेल कैंडिडेट का परसेंटेज कितना है और फीमेल परसेंटेज कितना है, बताओ। तो ये यहाँ पे लिखो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अगर अगर पेपर पेन पे ही वो आपको 10 लाइनें से लिखा हुआ जिसमें मेल कितना परसेंट है और फीमेल कितना परसेंट है, कैलकुलेटर पे आप कैसे करोगे कितना परसेंट है? हाँ, यही होता है। तो मतलब हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि नंबर ऑफ मेल हमें प्रिंट हो जाए, और जो टोटल है वो तो काउंट ए नाम का फंक्शन निकाल ही देता है। तो लिखो कि काउंट इप्स यहाँ जाए और वो इसको मैच करा ले, तो उसने बोला 8। फिर आपने बोला कि जी डिवाइड कर दो काउंट ए जो ये जितने नॉन ब्लैंक हैं, तो इतना आगे इसको परसेंटेज बना लो, और इक्वल टू 1, मतलब 100% में से ये तो वैसे भी निकल आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये तो वैसे भी निकल आएगा। ठीक है जी, ये इसका क्वेश्चन ही डिलीट हो गया अभी से 1 साल पहले, फिर पता ही नहीं क्या था, तो इसको छोड़ दीजिए। ये क्या है? ये प्रोटेक्ट द सेल विच इज कलर्ड इन रेड। इस सेल को हमें प्रोटेक्ट करना है। देख रहे हो ना, इसमें हम कुछ भी लिख पा रहे हैं, लेकिन इसे प्रोटेक्ट करना है। तो सेल प्रोटेक्ट का हमने बताया था, तो रिव्यू में जाओ, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट कर दो। ये फिर भी ये लिखने दे रहा है, ऐसा क्यों? प्रोटेक्ट सेल करना पड़ेगा। हाँ, प्रोटेक्ट सेल है ना, ऐसे करके आप लिखो, लेकिन ये फिर भी लिखने दे रहा है, ऐसा क्यों? फिर से आप इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। देखो बात ये है कि सेल वहां पे जाके प्रोटेक्ट होता है, वो स्टेप 2 है, बट उसमें एक स्टेप 1 भी है। आपको जाके ये चेक करना पड़ेगा कि इस एरिया में राइट क्लिक करके, यहाँ पे जो होता है फॉर्मेट सेल, इसके लास्ट में जाओगे, तो लॉक पे अगर टिक नहीं लगा होगा ना, तो कोई वो सब कमांड वाम काम वाम नहीं करता। उसके लिए मैंडेटरी है कि उस एरिया को आप जरूर करो। अब ये हो गया। अब हम यहाँ जाएंगे, डेटा में कहाँ था, रिव्यू में, यहाँ प्रोडक्ट हो गया। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर? ये पकड़ो, अब एक आ गया एकदम सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन। इस डेटा में ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो मिनिमम नंबर पॉजिटिव होगा? मिनिमम होना चाहिए, बट निगेटिव वाला, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ऐसा लगाएंगे? मिनिमम नाम का तो फॉर्मूला है ना, हम मिनिमम लगा देंगे तो आ ही जाएगा। नहीं, मिनिमम फॉर्मूला नहीं पता है? जैसे एवरेज होता है ऐसे मिनिमम भी है, लेकिन मिनिमम आपके मन की बात तो नहीं समझेगा कि इनको पॉजिटिव ही चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? मिनिमम और उसमें एक कंडीशन के अराउंड टू 0 से इसका मतलब मिनिमम इप्स लगा देंगे, क्योंकि अगर वाली चीज नोटिस किया करो, 3 4 वर्ड हमेशा क्वेश्चन नोटिस करो कि अगर है तो इफ का जुगाड़ है कहीं ना कहीं, अगर वो सम के साथ अगर है तो सम इप्स का मामला है,
हम्म। और अगर काउंट करना है, अब काउंट करो, अगर ऐसा हो तो काउंट इफ्स का है। इसने खुद ही लिख दिया कि मिनिमम होना चाहिए अगर वो पॉजिटिव नंबर हो। तो मतलब ये तो बना बनाया फॉर्मूला है ना मिनिमम। इतना से जाओ और इसको बोलो कि क्राइटेरिया रेंज, इसमें दो बार ये रेंज देना होगा। एक तो होता है ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये गलत जगह हमने ये डाल दिया ना, तो वो 12 मिला, ऐसा इतना ही था। प्लीज चेंज द डेट फॉर्मेट एज पर बिलो एग्जाम्पल बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो इस डेट के बदले हमें यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें एपीआर लिखना है अप्रैल, तो कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए ये फॉर्मेट में करके दे फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला होता है? मंथ, इसमें से मंथ निकाल देगा, लेकिन एपीआर नहीं लिखेगा। वो दूसरा मंथ है तो 02 कर देगा, 12 है तो सर फॉर्मेट डेट करके फॉर्मेट। तो फॉर्मेट एक तो मैनुअल किया जाता है, बट ये वो तो कह नहीं रहा कि मैनुअल का या फॉर्मूला। तो फॉर्मेट नाम का एक फॉर्मूला भी है जिसका नाम है टेक्स्ट। फॉर्मेट है नहीं, उसके बदले में एक फॉर्मूला दिया गया है टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप अपने न्यूमेरिक डेटा को कैसे भी डिजाइन करो, आपको जो चाहिए वो कर देगा। डिजाइन बता दो, फॉर्मेट बोलती है उसको। टेक्स्ट को बोलो कि यहाँ जाना और एम, तो उसने बोला ये लो। अगर आप उसे एक बार दो बार एम कहोगे तो ये देगा, अगर उसे एक बार एम कहोगे तो ये देगा। अब क्या तो कुछ भी। 4 बार लिखते हैं। ईयर आएगा ना? नहीं नहीं, एम 4 बार लिखने से अप्रैल आ जाएगा। पूरा पूरा लेटर आएगा। ये ईयर हो के लिए गया। तो वाई वाई डालेंगे ना, हाँ वाई वाई डालेंगे ना सर, हाँ ये ईयर के लिए। तो यहाँ टेक्स्ट को बोला यहाँ जाना और यहाँ वाई वाई दो, तो दो कैरेक्टर आया, बट यहाँ तो चार बोल रहा है ना, तो हम तीन दें या चार दें? कितना देंगे कि 4 कैरेक्टर का ईयर आएगा? चार। तीन दी, क्योंकि मजबूरी है उसका, 3 डिजिट का ईयर तो है नहीं। हम्म। इस चक्कर में वो पूरा ही दे, तो आप चार भी दे सकते हो, आप तीन भी दे सकते हो। न्यू डेट ऐसे लिखना है, तो बोलो कि भाई टेक्स्ट यहाँ जाके ऐसे लिखो, डी डैश एम आएगा। हम्म। हमारा सिंपल ही हो रहा है। एक बार ये सेलेक्ट कर लो। हो जाएगा। सर इसमें फिफ्थ वाला जो है इसमें 4। अच्छा अच्छा वैसे लिखा है। इसमें मंथ पहले लिखो। ये आपको खुद ही करना है, ये सेम काम है। चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द रो नंबर 3। अब देखो ये फॉर्मूले से नहीं कह रहा, फॉर्मेट। तो आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, बट हमें ऐसा चाहिए तो फॉर्मूले मत लगाओ, राइट क्लिक में फॉर्मेट सेल में जाओगे ना, तो नंबर में यहाँ मिलेगा, यहाँ वही काम यहाँ करो। पहले क्या है डी डी, यहाँ हटाओ ये सबको, डी डी स्पेस एम स्पेस ईयर ईयर ईयर, बन गया। तो ये ओरिजिनल है, ये बन गया ऐसे। वैसे करके आप राइट क्लिक करके सेम डिजाइन करते जाना। टेन टेन क्या है? हाँ बोलो। Date and month. 10 10 है डेट एंड मंथ, और वो दो ही चीज देखना चाहता है, तो आप डी डी और डैश लिख दो बस। फॉर हाउ मेनी डुप्लीकेट एजेंट्स इन द शो, हाँ इसमें डुप्लीकेट कितने होंगे? डुप्लीकेट के लिए फॉर्मूला आपने वैसे पढ़ा नहीं है, फॉर्मूले होता है। कंडीशनल फॉर्म ना तो गिनती थोड़ी करता है, मतलब वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करता है बस, और कुछ नहीं करता। हाईलाइट करेगा, रिमूव करेगा। वो रिमूव डुप्लीकेट रिमूव करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट करेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कहता है कि कितने डुप्लीकेट एजेंट है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है यूनिक,
यूनिक को बोलो कि ये रहा हमारा एरे, और हमें रो में करना है, रो और कॉलम दोनों की यूनिक, इसमें कॉमा दे के प्रेस कर जाओ। क्या पढ़ने में भी नहीं आ रहा, क्या रिटर्न दैट। हाँ, देखो इसने इतने गिनती कर दी है ना, लेकिन इसकी तो हमें काउंट मांग रहा था, डेटा तो मांग ही नहीं रहा था ये। तो इसमें काउंट नाम का फंक्शन को बोलो कि इसको वो खुद ही काउंट कर लेगा। तो बोला 16। ठीक है? हाँ। एक बात इसमें कॉमा लगाने के बाद क्यों, मतलब कुछ लिखा नहीं। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं ना जो आप स्किप कर सकते हो, देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पैरामीटर्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, उसके बिना चलेगा, बशर्ते कि वो अपनी मर्जी से, जो सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट होता है जो उसमें पहले से प्री डिफाइंड है, वो वही रिजल्ट देगा। तो जैसे हमें चाहिए ही नहीं था, जैसे हम पूछ रहा था कॉलम का सॉर्ट करना है या रो का करना है, मतलब गिनती कॉलम का लेना है, तो बाय डिफॉल्ट ये रो का लेता है, तो हमने उसमें दिमाग लगाया ही नहीं। तो दो कॉमा का कॉन्सेप्ट है। हाँ, कि एक में ये कह रहा है कि कॉलम से सॉर्टिंग करनी है क्या, मैंने इसे जंप कर गया कि नहीं भाई हमें कॉलम से हमें नहीं करनी है, या हमें बताना ही नहीं, अगर नहीं बताओगे तो रो पे करेगा ये। अगर बता देते कि मामला कॉलम तो का है तो फॉर्मूला में जितनी बार जंप करना हो वो कॉमा से जंप कर। हाँ, कॉमा से वो स्किप करना कहते हैं, इसको स्किप कर सकते हो। दूसरे में पूछ रहा है कि क्या है एग्जैक्टली वंस, तो वो आप एग्जैक्टली वंस कर सकते हो उसमें। लेकिन इसमें एक ये है, तो ये हमें बोला गया क्वेश्चन में कि डुप्लीकेट आईडीज कितनी है वो निकालें, बट ये हमें बता रहा है कि यूनिक आईडीज कितनी है। तो एक आईडी हो सकती है पॉइंट 4 बार हो, बट ये सब बता रहा है कि 16 यूनिक आईडी है। वो 16 यूनिक आईडी कितने बार रिपीट हुई है वो नहीं बता रहा। रिटर्न्स एवरी, नीचे डिस्टिंक्ट आइटम, एग्जैक्टली वंस। डिस्टिंक्ट का हिंदी में क्या होता है मीनिंग? मतलब विशेष। 16 यूनिक आईडी मेरे को जैसे लग रहा है कि नहीं 16 नहीं, यूनिक वो मैं आईडी, समझ जो आप कह रहे हो ना, लेकिन डुप्लीकेट इस कितना है वो नहीं बता। इसने इंग्लिश थोड़ा गलत लिखा है जो समझ नहीं आ रहा। दो ही तरह के होते हैं, या तो यूनिक होंगे या रिपीट वाले होंगे, उसको डिस्टिंक्ट थोड़ा हटाते हैं, रिपीट वाले होंगे। तो ये कह रहा है रिपीट वाले कितने आईडीज हैं, है ना। अब देखो इसके एक तरीका तो है कि हम ये कैसे मैनुअली कैसे चेक करें। कॉपी पेस्ट कीजिए, पेभट को बोलिए कि कि कितनी बार है ये, तो ये आपको बताएगा। इसको बोला काउंट करो भाई, इसको राइट क्लिक करके शॉर्ट, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है। हम्म, 10। 10 10। 10 है। तो कुल मिला के ये रिपीट वाले हैं, और इसके आंसर आने चाहिए थे हमें 10, हाँ। है ना, डुप्लीकेट यही कहलाएगा। अब हम वहां जाके से ये पूछते हैं कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है तो ये टोटल है कितना, टोटल कितना कौन 27 में कितना। 7 तो 16 यूनिक तो आईडी। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें हमें टोटल में से वो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जो टोटल होंगे उसमें से वो माइनस करना होगा, जो एग्जैक्टली वंस वाला है उसको माइनस करना, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कर लें। अब ये वाला आया कि कितने परसेंट एक्टिव है, कितने परसेंट सस्पेंडेड है, डिलीटेड, इसका बताओ ये कैसे निकालेंगे। तो पहले काउंट करेंगे। टोटल से डिवाइड करेंगे। अब काउंट में हमें सिर्फ एक्टिव का काउंट करना है, मतलब काउंट इफ करेंगे या इफ्स करेंगे, हाँ। तो काउंट इफ से पहले काउंट इफ्स लगा लो, काउंट इफ्स को बोलो काउंट इफ्स को बोला कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और इसको ना 1 लिख दो अभी फिलहाल के लिए। तो 1 तो है, ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना, तो एक्टिव, तो इतना मिला। इसको डिवाइड कर देना है किससे, फॉन्ट ए, यहाँ जाके यहाँ पे गया, बंद कर दिया, फॉन्ट ए क्या क्या टोटल निकाला। हालांकि इसमें गड़बड़ी ये है कि उसने हेडिंग का भी गिनती ले लिया होगा, तो एक माइनस करने का इंतजाम आप देख लेना।
और इन सब को कर दिए। -1 कहाँ करेंगे, ब्रैकेट कैसा लगेगा, हाँ तो ये ध्यान रखना। और हम पहुंच चुके हैं 25 पर। जो क्वेश्चन क्या कहता है मुझे खुद नहीं पता, डिफॉल्ट रो कैसे हटाते हैं, इससे आप बच चुके हो। और आप चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। फिर 25 क्वेश्चन करके जाना है आज, ताकि कल बचे कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर सकें हम, और आपको फिर कल सर फुर्सत दे
ठीक है, बहुत हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है सर। देख, खत्म कर दें पूरा मामला। नहीं नहीं सर, रहने दो सर, दूसरी वाला दूसरी का हम चार रहने दो। लेकिन आज अगर ये खत्म नहीं होगा तो हाँ, कल तो खत्म फिर फाइनल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, कल भी होगा। अरे तो कल जो रह जाएगा वो फिर कब करोगे, अगले हफ्ते? अगले हफ्ते। कल पूरा नहीं, अगले खत्म हफ्ते करके नहीं होगा, जाएंगे। कल बचा कुचा पूरा करके सेक्शन चार थोड़ा आधा घंटा ज्यादा दे के छोटे मोटे वो करा के कल 10 बजे शुरू करके 10 AM पे कल शुरू करेंगे ना, कल फिर तो हो 10 जाएगा। बजे कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तो फिर दूसरे वाले पकड़ लेंगे ना, तो 10 से शुरू करेंगे सर। ठीक है, जल्दी करें, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कितना बजा है? नहीं, वैसे तो टाइम तो है अभी। हाँ नहीं, कर लेते हैं, ये तो जितना पूरा कर लेते हैं सर, कल के ऊपर कल कुछ और होगा। अच्छा, अभी जितना हाँ, मैक्सिमम है ध्यान अभी दीजिए। मेरे ख्याल से इजी रहेगा अभी। सबसे सबको हाँ नहीं, अभी मेन नाम एवरीवन। ये क्वेश्चन आया हमारे पास कि हाउ टू लिंक करंट शीट टू फर्स्ट शीट। हेडिंग्स। हाँ हाँ, कुल मिला के एक्सेल में लिंक करने का, कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, और किसी भी चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो, फोल्डर, वेबसाइट, फाइल, सेल, सब कुछ, और ऑप्शन एक ही है, वहाँ सब मिलेगा आपको। जैसे कि आप राइट क्लिक कहीं कर दो, यहाँ पे आंसर है ना, यहाँ होते हैं लिंक, बस यहीं क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा, ये आपसे पूछेगा कि हम्म, कहाँ क्या चाहिए। अगर मैं इस फाइल पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये फाइल का लिंक यहाँ बन जाएगा, और जब भी क्लिक करोगे, पहले छोटा देखो, ये एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है ना। आप पहले एक एक बताता हूँ, मैंने लिख दिया ऐसा कुछ, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले नेम दो, माय वेब साइट, बन गया। माउस ले जाओ तो ये साइट का लिंक दिखाएगा, जब भी आप क्लिक करोगे ये वो साइट ओपन करेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, आप किसी फोल्डर का नाम दे दो, यहाँ राइट क्लिक करो, एडिट हाइपरलिंक, यहाँ बदल दो कि नहीं, हमें ना इस फोल्डर में जाना है, पेज इन दिस, ईमेल वगैरह का एड्रेस दे दो, फोल्डर का दे दो, करेंट फोल्डर का दे दो, ब्राउज पेज, रिसेंट फाइल। हाँ, अच्छा, दिक्कत हो रहा है क्या? कर देंगे। ऐसे ही चला रहा है कुछ। इधर देखो, यहाँ जाके ना आप इसमें फोल्डर का भी एड्रेस दे सकते हो, यहाँ लिख दो माय फोल्डर। तो इसने क्या किया, अब वो फोल्डर ही खोल दिया। कहीं से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पहले सीट पे जाना है, होम पेज, तो आप यहाँ ये करो कि राइट क्लिक और लिंक, यहाँ लिखा होता है पेज इन डॉक्यूमेंट, यहाँ मास्टर डेटा करके ओके करोगे, तो ये इसका नाम बदल लेना, यहाँ जाके वो सीधा यहाँ पहुँचा देगा। और जो सबसे ज़्यादा यूजफुल तरीका है वो ये होता है कि कहीं से जाओ, एक वो फोटो वोटो लगाओ, चिपकाओ, और शेप्स में यहाँ कोई ले लो, जैसे कि यहाँ लिख दो गो टू होम, गो टू होम, होम पेज पे जाना है फॉर एग्जांपल। आप सेव पे भी ये लिंक लगा सकते हो, है ना, यहाँ राइट क्लिक करके बोलो लिंक, और इसमें पहले पेज का दे दो। अब यहाँ माउस ऐसा बन जाएगा, क्लिक करो तो सेम पेज, सेम सीट, डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट फोल्डर, वेब लिंक्स, कुछ भी, तो स्टेप्स एक ही है, आपको लिंक प्रॉपर वहाँ पे इंसर्ट करना है। हाउ मैनी काउंट अल्फाबेट्स इन द एक्सेल, इसमें कैरेक्टर वाले कितने सेल हैं, और कितने सेल हैं, कौन से फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम? हम्म, कॉन्टिफ में क्या निकालेंगे कि हम्म, टेक्स्ट। टेक्स्ट वाले कितने हैं, वो हम किस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे? सर काउंटे माइनस काउंटे क्वांटनम, क्वांटनम कौन सा? काउंट माइनस काउंट। हाँ, सिंपल है। इसको बोलो कि सबको काउंट करो,
आज ये जी कर दिया। फिर इसको बोलो कि हमें नंबर वाला हटाओ, तो माइनस काउंट कहाँ पर, यहाँ से लेके, वो तीन ही थे I guess। तीन ही तो हैं। सारा वीडियो देख लिया को नहीं एक दिन में। ये अच्छी बात है। व्हाट इज द काउंट ऑफ एक्टिव एजेंट। देखो ये सब करना अब, व्हाट इज द काउंट ऑफ एक्टिव एजेंट वेयर प्लान इज ग्रेटर देन इतना, ब्रांच ग्रुप इतना, ये हमने बनाया नहीं है। हाँ, सेम क्वेश्चन वो इतना बड़ा टेबल में दिया था कि इसका करो, इसमें एक ही लाइन में कहता है कि जाना तो ब्रांच ग्रुप में, जिसमें ब्रांच ग्रुप BG5 हो और प्लान 5 लाख से ज्यादा हो और एजेंट एक्टिव हो, उसकी गिनती निकालो। तो ये कॉन्टिप्स का है, 3 क्राइटेरिया लगा देंगे। व्हाट इज द पाई चार्ट ऑफ मेल, ये पहले से हमने बनाया था बट उसमें पाई चार्ट बनाने नहीं बोला गया था। आप उस डेटा को सेलेक्ट करके पाई चार्ट पे क्लिक करोगे, जो भी वहां बना था पाई चार्ट तो बना देगा इसमें, और कुछ नहीं। ये बहुत टेढ़ा काम है। इंडेक्स मैच सीखा है सब लोगों ने। हाँ। हम्म, इंडेक्स मैच सीखा है तो अच्छा है। बताता हूँ, अब जो भी सीखे होगे भूल जाओगे अभी। हाँ, ये कह रहा है कि जी 4521 कौन है, ये है ना, इस बंदे का नाम बताओ। हु पर्सन मेड सेल्स 4521। ये कितना सुनने में आसान लगता है ना, कि 4521 तो यहाँ दिख ही रहा था, इसका नाम हम दे देंगे। पहले इंडेक्स का फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद मैच का फंक्शन। 1 मिनट के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे अब कहा जाए कि 4521 किस बंदे का नाम है, हाँ। तो हम कैसे लगाएंगे, क्या कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रो में बाकी लोग बताओ। नहीं, इंडेक्स मैच से तो VLOOKUP का सारा काम होता है, वो अलग बात है। बट हम कैसे निकाल सकते हैं इंडेक्स मैच के बिना, अगर ये दाहिना तरफ है तो, एक्स लुकअप। जो कि हमने पढ़ा भी नहीं है वो वाला। मतलब क्वेश्चन तो समझो क्या कह रहे हैं। आप सर ये कह रहे हो कि वो VLOOKUP 4521 यही कह रहा है ना वो, किसमें ढूंढना है, इसमें। और चाहिए क्या, तीसरा नंबर का कॉलम, कॉमा 3 कॉमा 0 थे। ये VLOOKUP नहीं है नॉर्मल। VLOOKUP वर्टिकली लुकअप सर्च ही तो करता है, और दाहिने तरफ का तीसरा कॉलम में जो भी मिला वो देगा, यही तो दिया है। लेकिन इसने क्वेश्चन पलट दिया कि ये दाहिने तरफ मिलेगा ही नहीं आपको, ये पीछे की तरफ है, तो VLOOKUP पीछे तो जाने से रहा, तो कैसे बनेगा ये। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो देखो हम इसको ना इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स को बोला कि ये इस एरिया में जाना, और जो नेट सेल 4521 कितना रो नंबर पे है बताना तो, थर्ड पे। और आदमी का नाम कौन से कॉलम पे है, फर्स्ट। बस हो गया ना, तो इसे मनोज जी निकाल दिए। कितना छोटा फॉर्मूला था, सही है ये। कैसे सही है, 3 तो हमने पढ़ के निकाला ना, से फॉर्मूला कहाँ गया। डेटा होगा तो फिर थोड़े ना रीड करोगे, लेकिन आंसर तो सही है। अब मैटर है ये 3 जो लिखा इसके लिए फॉर्मूला डालो, और 1 जो लिखा इसके लिए फॉर्मूला डालो। नहीं, जो भी पहले तो उसको फॉर्मूला से रिप्लेस करो, क्योंकि ये तो स्टैटिक नंबर्स है ना। हमने तो मैनुअल बनाया, रिजल्ट बेशक सही है बट फॉर्मूले कैसे करेगा इस काम को। तो तीन, तीन क्या है, हेडिंग का नाम है ना, पहला दूसरा तीसरा हेडिंग में मिलाना ये। हाँ, और जो है बंदा मिला वो भी तीसरा पे। तो ये होते हैं रो, ये होते हैं कॉलम। हम्म, ठीक है। तो साइड में कहीं मैच लिखो, मैच यहाँ 4532 कहीं छाप लो, सबसे बढ़िया, या ब्रैकेट में लिखो। तो हमें ये चाहिए रो नंबर, साइड में लिखो, मैच को बोलो कि 45 क्या है, 21 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैच कराना है। मैच फंक्शन तो हम पढ़े हैं ना, इसमें कोई डॉट है किसी को इस फंक्शन, तो इसने बता दिया 3। अब आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करो, जहां आपने खुद से 3 टाइप किया तो वहां चिपका तो सकते हैं ना हम, तो हो गया। एक में मत लिखना, फिर भूल भुलैया लगेगा। अब आसान लगा होगा, साइड में बनाओ। आप कॉन्फिडेंट हो आंसर चाहिए, उसको तरीके से कॉपी पेस्ट करो। लेकिन ये 1 सेल्स पर्सन का नाम है, इस बिना फॉर्मूले के भी चलेगा, क्योंकि ये स्टैटिक है ना, पहले नंबर पे हमें पहले से ही पता है नाम। तो आप सीधा भी लिख सकते हो।
लेकिन ये तीसरे पे है, ये तो हमने मैनुअल देखना पड़ा, तो उसके बदले फॉर्मूला लगा दो। तो हमने इंडेक्स मैच के थ्रू कर लिया ये काम, चाहे वो पीछे की तरफ क्यों। और ऐसे ही करके ये है, मैं 30 तक ही करूंगा, ऐसे करके ये भी है, ये भी है। सर अभी इतना ही आज के लिए बहुत, अदरवाइज ये जस्ट जाएगा और सब इसकी हो जाएगा फॉर द डे। कौन है वैसे 12 हो गया हो गया कम।